भिक्खू और भिक्षुणियों के संघ के नियम और भी ज़्यादा तगड़े थे। उनके तो बहुत ज़्यादा नियम बने और उनके आधारभूत में यही नियम थे। सारे नियम वही थे जो आधारशिला के बिना के जो आज यहाँ 10 गोल्डन नियम है, वही भिक्खु संघ के नियम थे। वो भी पैसे नहीं लेते थे, उनका भी राजा के दरबार में कोई पंजीकरण नहीं था, उनका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनके यहाँ कोई वर्ग भेद नहीं था। तब जाति तो थी नहीं, पर जो वमन का समण का भेद है वो उनके यहाँ नहीं होता था, क्योंकि उनके यहाँ सारे समण होते थे। ये कंडीशन थी कि यहाँ भेद नहीं चल सकता, इसलिए सबको समण होकर आना पड़ेगा। तो समणी समण थे, और ऐसा भी हो सकता है कि अधिकतर सारे समणी हो, कोई वमन हो ही ना वहाँ, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र तो है नहीं। बाद में लोगों ने कहा होगा तो वो वर्ग भेद माना नहीं जाता। उस समय सारे लोग जो खाना थे वो मिल बांट के खाते थे, क्योंकि उनका नियम मांगने का था। काम करते थे, पढ़ाते थे, उसके बाद मांग के खाते थे। उनके नियम साधारण जो समण संघ है उससे अलग होते थे, पर नियम सारे वही के वही थे। वो नियम चले, पर भिक्खु संघ ने जब अपने नियम छुपा लिए और लोगों को नहीं बताए, आज के समय भी जो भिक्खु लोग हैं पूरी दुनिया में, वो नहीं बताते कि उनके नियम क्या बने हुए हैं, और उन्हीं नियमों पे चल के वो भिक्खु बनते हैं। वो भिक्खु तो बन जाते हैं उन नियमों से चीवल लेके, पर आम जनता को नहीं बताते कि ये विनय के नियम है। आम जनता को ये पता ही नहीं कि भिक्खु से कैसा व्यवहार करना चाहिए, भिक्खु को क्या नियम है, उसके नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें हम उसके दोषी ना बने। पर वो नियम ऐसे हैं कि अगर वो आम जनता को पता चलते हैं तो भिक्खु को कई तरह का नुकसान होता है, और वो नुकसान उन्होंने खुद तय किया है इसलिए होता है। संघ के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो पैसा लेते हैं, विनय पीटक पैसा लेने को मना करता है। वो घरों में बैठ के दावत लेते हैं, विनय पीटक घर में बैठने के लिए मना करता है। वो अकेले चलते हैं, विनय पीटक संघ में चलने के लिए बोलता है। वो कोई पद पोस्ट नहीं ले सकते, मंचमाला नहीं ले सकते, विनय पीटक मना करता है, पर वो मंचों पर चढ़ते हैं, पद पोस्ट लेते हैं। विनय पीटक कहता है कि आप शादी ब्याह नहीं करा सकते, पर वो शादी ब्याह कराते हैं। विनय पीटक कहता है कि आप ना लेप लगाओगे, ना चंदन करोगे, ना डांस देखोगे, ना डांस वाली जगह जाओगे, ना कहीं कोई ऐसी जगह जो आपको आपके नियम तोड़ती हो, जहाँ मद मस्त वाला कोई चीज़ हो वहाँ नहीं जाओगे, पर वो जाते हैं। शादी ब्याहों में भी डांस देखते हैं, सारी बातें हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं जो उनके चलते हैं। तो भिक्खु संघ बताता नहीं। पहली बात तो भिक्खु संघ है ही नहीं, और जो भिक्खु हैं वो बताते नहीं। वो ये भी नहीं बताते कि उनकी जो एजुकेशन है वो कितनी है, यानी धम्मिक एजुकेशन कितनी है, क्योंकि 10 साल तक तो भिक्खु नहीं बन सकते, और 10 साल के बाद ही परीक्षा पास करनी होती है, उपसंपदा होती है, टेस्ट होता है, और टेस्ट में भिक्खु संघ बैठता है, और उसके बाद अगर वो पास करेगा तो वो भिक्खु बनेंगे, थेरा बनेंगे, और 10 साल लगातार और मेहनत करेंगे तब महाथेरा बनेंगे। तो वो बताते नहीं, तो इसलिए भिक्खु संघ का पतन हो गया, भिक्षुणी संघ का पतन हो गया। क्योंकि जो विनय आधार था उनका, और उनकी तो किताब है जो वर्ड फेमस है, जिसको विनय पीटक बोलते हैं, और उनको तो विनय धर्मी बोला करते थे, जो विनय धारण करते हैं। विनय, उनको विनय से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुआ करती थी। तो वो किताब उन्होंने छुपा ली, उसको बताया नहीं, लोगों को समझ में आया नहीं, किसी ने उसको सरल भाषा में बताया नहीं, पर उनका विनय का आधार खिसक गया। बेशक उन्होंने छुपाया तो वो भी खत्म हो गए, यानी कि उनकी आधारशिला टूट गई, तो भिक्खु संघ भी खत्म हो गया। उसके बाद में सम्राट अशोक का समय आया। सम्राट अशोक ने सारे के सारे जो राजकाज के नियम धम्म पे आधारित थे उनको शिलाओं पे लिखवाया, लोगों को बताया, लोगों को सिखाया, लोगों को पढ़ाया, लोगों को कहा अपने संविधान का इस्तेमाल करो। ये संविधान है जो भिक्खु संघ ने भी दिया है, पुराने श्रमण संघ ने भी दिया है, और हमने भी इसको देखा है। बहुत सारे नियम उन्होंने पत्थर पर गुदवाए, जगह जगह बताते हैं 84,000 पत्थरों की किताबें उन्होंने बनवा के लगवाई, कहीं स्तूप पर, कहीं शिला पर, कहीं पत्थर पर, जैसा जहाँ मिला। तो लोगों को जन जागृति हुई, लोगों को अपने संविधान के बारे में पता चला, लोगों को अपने विनय के बारे में पता चला, अपने नियम के बारे में पता चला, लोगों में जागृति आई। तो 16 महाजनपद इकट्ठे होके महाभारत बनाए, और उन्होंने बहुत तरक्की की। सम्राट अशोक के बाद से लगातार तरक्की चलती रही, और इतना ज़बरदस्त शासन कभी नहीं रहा, पूरी दुनिया में कभी नहीं रहा। सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो विनय के नियम सबको बताए जाते थे, वो संविधान के नियम सबको बताए जाते थे, वो धम्म के नियम सबको बताए जाते थे। और जब पब्लिक को पता चलता था तो पब्लिक उनका वायलेशन नहीं करती थी और करने देती भी नहीं थी। क्योंकि अगर लोगों को ये पता हो कि सड़क पे थूकना मना है और सड़क पे थूकना अवैध है,
और आप कहीं ऐसी जगह थूकिए जहाँ थूकने की जगह है और नहीं तो जुर्माना होगा, तो लोग थूकेंगे नहीं और कोई और थूकेगा भी तो उसको पकड़ के कह देंगे देखो भाई तुमने थूका है, इसका जुर्माना दीजिए आप। पर अगर लोगों को ये पता ही नहीं है कि थूकना अवैध है या थूकना नियम में आता है, ये कानून जुर्माना है, तो वो जगह जगह थूकते फिरते हैं। हमारे देश में तो पूरा पूरा देश पानदान बना रखा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे हवाई जहाज़ है, चाहे वो बस स्टेशन है, चाहे कुछ भी है, हर जगह पिचकारियाँ छूटती रहती हैं। सब दीवारें लाल लाल की हुई हैं, क्योंकि उनको कोई बताता नहीं क्या नियम है क्या नहीं, और उसका पालन वालन भी होता नहीं। तो वो आधार, जो विनय का आधार था, वो उनका खिसक गया, उनके नियम बदल गए, उनके नियम अमान्य हो गए, उनके नियम जो ख़त्म किए गए तो बदल गए, ख़त्म हो गए, अमान्य हो गए, तो वो भी ख़त्म हो गए। यानी जिसका आधार खिसक जाता है वो खुद भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में फिर संविधान इधर आया, और संविधान आने के बाद में बाबा साहब ने फिर दोबारा से आधार स्तंभ रखा। जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो विनय का आधार हैं, जो प्रियम्बल है वो उसका आईना है, वो उसका टेस्ट चेक है, उससे होके सारे नियम बनते हैं। ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा थोड़ा जितना भी था, पर संविधान के जो नियम हैं उनको बदलना शुरू कर दिया, उनको अमान्य करना शुरू कर दिया, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो संविधान भी धीरे धीरे, जो लोग थे उनका भी लाभ बंद होना शुरू हो गया और धीरे धीरे देश पतन की ओर चलने लगा। और जो उसकी पुरानी जीडीपी हुआ करती थी, या जो पुराना उसके पास मुद्रा कोष होता था, या जो पुरानी खुशहाली थी, या जो देश के अंदर सब लोग पहले खुश थे, उनकी खुशी में कम हो गई, उनके पास पैसे कम हो गए और चारों तरफ परेशानियां हो गई। और ये परेशानियां जब तक चलती रहेंगी, जब तक संविधान लगातार बदलते रहेंगे या उसको अमान्य करते रहेंगे या उसको ख़त्म करने के लिए जिक्र करते रहेंगे, ये तब तक चलता रहेगा। पर हमारे जो अब हम जो काम कर रहे हैं समर संघ में, इसमें क्या है पोजीशन, इसकी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो शुरू शुरू में जो यहाँ लोग आए वो समझ नहीं पाए